अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक को शेयर करूंगा। इसमें काफी अहम इन्फॉर्मेशन, ताज़ा 3 अपडेट्स हैं जो आप अमूमन तौर पे कमेंट्स में पूछते भी रहते हैं, तो उसको भी कवर करूंगा। और खास तौर पे जो पाकिस्तानियों के बारे में ओपन इमिग्रेशन में नया डाटा शो किया गया है वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा कि टोटल कितने पाकिस्तानियों ने इस ओपन इमिग्रेशन में जो है वो जमा करवाई हैं अपनी फाइलें। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी कौंसलेट बारसोना में जब अनाउंस हुआ था कि इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है, तो पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर बहुत लंबी कतारें लगी। उन कतारों को यहाँ के लोकल टीवी, लोकल जो न्यूज़पेपर थे, उन्होंने तस्वीरें वगैरह शेयर की और काफी ज्यादा वो तस्वीरें यूज होती रही। इवन किसी और मुल्क की भी इमिग्रेंट्स की बात वो कॉलम में करनी होती थी या वीडियो में या न्यूज में, तो वहां पे वो तस्वीरें आपको नजर आती थी। तो वहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पे उन तस्वीरों को पेश किया गया। उससे ये लगता था कि लाखों में पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने अभी इस इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट लेने हैं, लेकिन अभी जो डाटा सामने आया वो कहीं कहीं जो है वो बहुत नीचे की तादाद में, इससे ऊपर बहुत ज्यादा ममालिक हैं जिन्होंने स्पेन की इमिग्रेशन में हिस्सा लिया, जिसमें खास तौर पे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, जिसमें अर्जेंटाइन है, जिसमें बोलीविया है, कोलंबिया है, मैक्सिको है। ये वो ममालिक हैं जहां के बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए क्योंकि इनकी फ्री एंट्रीज हैं और यहाँ पे इन्होंने आके पार्टिसिपेट किया है इस ओपन इमिग्रेशन में। तो यहाँ पे जो ताज़ा 3 अपडेट्स हैं वो जो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा वो ये है कि 29,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने इस इमिग्रेशन में, इस ओपन इमिग्रेशन में पार्टिसिपेट किया, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, जो कि तादाद अभी हुकूमत ने डाटा शो किया उसके मुताबिक है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन फैमिली और वर्क वीजे के बारे में, जो कि काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि स्पेन फैमिली और वर्क वीजे की क्या अपडेट है, कितनी देर लग रही है, क्या टाइम लाइन है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि फैमिली और वर्क वीजे का जो टाइम लाइन है वो तकरीबन उसी तरह से चल रहा है, लेकिन जिन लोगों की फाइलें पहले से सबमिट थी उनके आंसर पहले इसकी निस्बत अब तेजी के साथ आना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा काबिल जिक्र और सबसे ज्यादा परेशान कौन बात है वो है सीते की, जो इतना बड़ा मसला बना हुआ है। वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए जो सीता सिस्टम, जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, वहां पे उस पे बहुत बड़ी करप्शन जो चल रही है, जो रिश्वत चल रही है, उसके बगैर आप वहां पे डॉक्यूमेंट अपने सबमिट नहीं करवा सकते। वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। यहाँ पे भी कम्युनिटी काफी ज्यादा एक्टिव है, काफी ज्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन आम आवाम कोशिश कर रही है। यहाँ पे जो लीडरान हैं, जो आपको अमूमन तौर पे बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं, उनकी तरफ से खातिर खा की खास बात नहीं की जा रही और कोई खास उनकी तरफ से एक्टिविटीज सरंजाम नहीं दी जा रही जिनके खास रिजल्ट्स निकले। बहरहाल ओवरऑल जो पिक्चर है वो इस वक्त जो है वो मिली जुली है, बहुत बुरी भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट का सिस्टम देखा जाए तो वो इंतहा का खराब हो चुका था। कभी इटली की एग्जाम्पल दी जाती थी, लेकिन अभी जो सिचुएशन ताजा दिन है उसके मुताबिक स्पेन ने इटली को भी क्रॉस कर दिया और इटली का जो इस वक्त अपॉइंटमेंट का रेट था उससे कहीं ज्यादा जो है इस वक्त स्पेन का अपॉइंटमेंट का रेट चल रहा है, जो कि सरासर ज्यादती है उन लोगों के साथ, उन मजदूरों के साथ जो अपनी फैमिलीज को यहाँ पे बुलवाना चाहते हैं, जो अपने ओवर एज बच्चों को यहाँ पे वर्क परमिट पे बुलवाना चाहते हैं। अब यकीन करें यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन है, वर्क परमिट पे 14 से 15, 16 लाख तक जो है वो डिमांड की जा रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मजबूरी है, वो जो समझते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर ना हो जाए, इस वजह से उनको मजबूरी की हालत में इस तरह की जो डिमांड्स हैं वो पूरी करनी पड़ रही हैं। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से, ख्वाह वो स्पेन की हुकूमत हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, खातिर खा की खास रिजल्ट्स नजर आते हुए जो है वो सामने आते हुए नजर नहीं आ रहे। जो स्पेन की हुकूमत है उसको भी काफी ज्यादा इस वक्त इंटरनल सियासी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। उधर से पाकिस्तान की हुकूमत है, उसका आपको ऑलरेडी पता है कि उसके मामला क्या हैं, तो वहां पे भी खास कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं जो कुछ कमेंट्स आए हैं दोस्तों के स्पेन नेशनैलिटी अपील और टाइमलाइन के बारे में। कुछ दोस्तों ने कमेंट किए हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा जहन में रखें, जो मैं हमेशा बात करता हूं, कि जब आप स्पेन की नेशनैलिटी जमा करवा देते हैं, जैसे उसको 1 साल गुजरता है तो फौरन आपको अपनी जो स्पेन की नेशनैलिटी है उस पर अपील करनी चाहिए। उस पर कोई भी फिर वेट नहीं करना चाहिए। उस पर अगर स्टेटस तो आपका आखिरी स्टेजेस पे पहुंच चुका है, अगर आपको स्टेजेस के बारे में नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, वहां पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो वो स्टेटस अगर एंड वाला तक आप पहुंच चुके हैं तो फिर तो आपको अपील करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे काफी पीछे हैं या मिड में हैं
تو پھر آپ کو ٹائم کافی لگ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیس میں کوئی پرابلم ہو، تو پھر لازمی طور پہ آپ نے اپنی اپیل کی طرف جانا ہے اور اپنی نیشنلٹی کے اگینسٹ اپیل کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹائم لائن اپیل کی کیا چل رہی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ سارا وکیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ وکیل ایسے ہیں 2-3 مہینوں میں آپ کی اپیل کا رزلٹ لے آتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ نارمل اپیل کرتے ہیں، دوبارہ خستیسیہ میں کر دیتے ہیں، جس سے بھی خاطر خواہ جو ہے وہ رزلٹ نہیں ملتے، اس میں دوبارہ سے آپ کو 6 مہینے 8 مہینے اور سال بھی لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس وکیل سے آپ اپنا کیس کروائیں جس سے آلریڈی کسی آپ کے جاننے والے نے اپیل پاس کرائی ہو چند مہینوں میں، تو اس سے ہی آپ کروائیں گے تو آپ کو اچھے رزلٹس انشاءاللہ تعالی ملیں گے۔ تو دوستو یہ تھی شارٹس ویڈیو جس میں میں نے 3 ٹاپک کو کور کیا۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔